हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए यानी सांस जब हम लेते हैं तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। इसलिए जल में जीव जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और स्थल पर यानी हम लोग स्थल पर रहते हैं तो ये स्थल वाले जो होते हैं अधिक लाभप्रद लाभ उठाते हैं। तो क्या वजह है। तो इसी प्रकार ये प्रश्न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जो जलीय जीव वाले होते हैं वो श्वसन के है तभी सांस लेने के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन होती है वो जल से प्राप्त करते हैं। तो जल के अंदर ऑक्सीजन होती है और जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो उस ऑक्सीजन की मात्रा जो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है। क्योंकि हम लोग जो वायुमंडल में होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उससे सांस लेते हैं और जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो जल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसको प्राप्त करते हैं। तो वायु से पूर्णतः संतृप्त जल में ऑक्सीजन की मात्रा और समान आयतन की वायु में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा एक थोड़ा सा अंश होती है। साथ ही जो जलवायु की जो जल की जो ऑक्सीजन होती है और जो वायु की ऑक्सीजन होती है तो जल जो होता है वो सघन ज़्यादा होता है। सघन का मतलब घना घना। क्योंकि जल को हम इस तरीके से पी लेते हैं, हम वायु को इस तरीके से नहीं पी सकते। तो जल जो होता है वो सघन होता है अधिक। तो जल यानी वायु की अपेक्षा सघन होता है। अतः जलीय जीवों को श्वसन हेतु यानी सांस के लिए बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय प्राणियों की जो श्वास दर है स्तरीय प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। तो जल के अंदर जीव होते हैं वो सांस लेते हैं तो स्तरीय आदि प्राणियों की अपेक्षा उनकी श्वास दर जो है वो अधिक हो जाती है। क्योंकि उनको ऊर्जा अधिक व्यय करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर इसी तरीके से लिखेंगे। हमें उम्मीद है वीडियो आपके समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।